दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स का। तो दोस्तों कंप्यूटर की देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आरएससीआईटी वाले कोर्स में जो 35 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, वो इनमें से ही आएंगे, विथ गारंटी है। जितने चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप मेरी ये 15 से 20 क्लास है, इनको आप देख लीजिए। ए टू जेड क्वेश्चन आपके इसी पीडीएफ में से, इसी वीडियोस में से मिलेंगे आपको। तो आपको पूरे के पूरे वीडियो बहुत अच्छे से देखने हैं ताकि आपका एग्जाम पास हो जाए। और एक विशेष बात और ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है इसको कंप्यूटर कोर्स करने वाले विद्यार्थी ही देखें। ये कंप्यूटर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी इसमें सार संग्रह है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। हर परीक्षा में आपको सफलता जो मिलती है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं वाले विद्यार्थी क्या है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे, इससे क्या होगा। नहीं दोस्तों, आपको केवल और केवल ये मेरे 8-10 वीडियो आप देख लोगे तो इसमें आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का जो है एक जगह सार मिल जाएगा। एक जगह ये सारे पीडीएफ या सारे वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको काफी हद तक सुविधा मिलेगी एग्जाम फाइट करने में। क्योंकि कई बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से रह जाता है। अगर आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस कर लोगे तो अब आपको उस समस्या का समाधान, मतलब समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वो हम पढ़ेंगे और इसको फटाफट हमें देखना है। ये क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी कंप्यूटर की जो आरएससीआईटी परीक्षा है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसको पूरा देखिए दोस्तों। चलिए आज के जो क्वेश्चंस है उनकी तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था। इट मींस ड्यूरिंग विच पीरियड वर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स डेवलप्ड। ये कहां है, तो इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। क्या है, देखिए आंसर इसका है बी। इसका आंसर बी। बी बोले तो 1956 से लेकर के 1965, अर्थात दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास 1956 से 1965 के मध्य हुआ। ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बोले तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो देखिए इसका आंसर रहेगा सी, बोले तो परम। कौन सा है, परम। ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन आपका, क्योंकि आंसर इसका सी दिया हुआ है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन, आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। व्हाट आर कंप्यूटर्स ऑन ए मॉलिक्यूलर स्केल कॉल्ड। मॉलिक्यूलर स्केल कॉल्ड क्या है, ये देखिए आप। यहां आपका आंसर सी। आंसर सी बोले तो नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर सी है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम। पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, वो इनिशिएटेड द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देन अगला क्वेश्चन, स्टोरेज से, क्वेश्चन नंबर 5
स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना क्या कहलाता है? लोकेटिंग ए डाटा आइटम फ्रॉम स्टोरेज इज कॉल्ड, ये कहलाता है आपका फैच। क्या करना? डाटा फैच करना, डाटा फेच करना, क्योंकि आंसर इसका क्या है? बी। ठीक है दोस्तों, तो स्टोरेज से डाटा आइटम को लोकेट करना फेच कहलाता है। स्टोरेज से डाटा आइटम को फेच करना, वो लोकेट करना क्या कहलाता है? फेच कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? द वर्ड, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, द वर्ड कंप्यूटर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा? ये है आपकी लेटिन भाषा। कौन सी भाषा? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर, फ्लॉप्स द पूर्ण रूप, अच्छा फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स? तो ये देखिए यहां क्या है, इसका 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से आपका आंसर जो है ए बोले तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये इसका फाइनली आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपका, डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वेद प्रकार हैं? डेटा प्रबंधन के क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वेद प्रकार हैं? तो यहां आपको ध्यान रखना है कि बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कंप्यूटर टाइप्स। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? इसका आंसर आपको दिया हुआ है डी। बोले तो उपरोक्त सभी, इट मींस ऑल ऑफ द अबव, वो कौन कौन से हैं? एनालॉग कंप्यूटर भी होता है, डिजिटल कंप्यूटर भी होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर भी होता है। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, तीनों ही प्रकार के, इट मींस ऑल ऑफ द अबव, सभी। चलिए अगला प्रश्न, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस सीपीयू घटक का उपयोग किया जाता था? विच सीपीयू कंपोनेंट वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? तो यहां रहेगा आपका ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में सीपीयू का जो घटक होता था वो ट्रांजिस्टर को माना गया है, ट्रांजिस्टर काम में लिया जाता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट, बोले तो आईसी का उपयोग करता था? आईसी का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर किया करते थे? ये है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट, बोले तो आईसी। ये इसमें आपका तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें क्या किया जाता था? आईसी का उपयोग किया जाता था, सीपीयू के लिए आईसी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? द एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क सिमुलेशन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? यहां देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका बी, बोले तो वर्सेबिलिटी, वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी, क्या है? वर्सेटिलिटी। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि एक साथ कई सारे कार्य करने की क्षमता, मल्टीपल, तो उसको बोला जाता है वर्सेटिलिटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक ही समय में एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है? नीचे जो दिए गए 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन एक ही समय में, क्या एक ही समय में एकाधिक, एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है? तो इसका आंसर रहेगा बी, बोले तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर। क्या नहीं करता है? वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक ही समय में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का क्या नहीं करता है? समर्थन नहीं करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी का मतलब क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो यहां आपको ध्यान रखना है, व्हाट डज एलसीडी स्टैंड फॉर?
तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका आंसर होना चाहिए, ये रहा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्योंकि आंसर नंबर ए। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का जो है वर्गीकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन? तो इसका आंसर रहेगा सी। बोले तो दोनों में से कोई नहीं, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होता है और डिजिटल भी नहीं होता है। क्लासिफिकेशन के आधार पर जो है कौन सा होता है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बोले तो कोई सा ही नहीं है इनमें से। चलिए, तो इसका आंसर रहेगा सी, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। चलिए, कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? वो फर्स्ट डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। तो बेसिक आर्किटेक्चर जो दिया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती है? कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं जो है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती है? विच फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूट्स इज क्या है डिस्टिंग्विश इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन? तो यहां इसका वर्सेटिलिटी, यही बात आ गई फिर से, वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बोले तो कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती है? तो वर्सेटिलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया गया, क्या की उपयोग किया गया? Which component was used in the first generation computer systems? तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या था? पहली जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। द कंप्यूटर विच प्रोसेसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। ये रहा हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न आपका, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में या के रूप में भी जाना जाता है? के रूप में भी जाना जाता है। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नॉन एज, इसको जाना जाता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या जाना जाता है? किस नाम से? माइक्रो कंप्यूटर के नाम से। याद रहेगा कि डेस्कटॉप और पर्सनल दोनों के रूप में माइक्रो कंप्यूटर को जाना जाता है। चलिए, कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम कौन सा है? विच इज, अच्छा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर? तो यहां ध्यान रखना है क्या प्रोसेस रहेगा इसका, आपके आंसर रहेगा इसमें बी बोले तो यहां देखिए आप, सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस का, पहले इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा और फिर स्टोरेज होगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनली आंसर रहेगा, आंसर बी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंड हेल्ड सिस्टम? तो इसका आंसर रहेगा डी, बोले तो पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बोले तो निम्नलिखित में कौन सा हैंड हेल्ड सिस्टम किसको बोलते हैं? पीडीए को, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। देन अगला क्वेश्चन, एनिएक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये कंप्यूटर का नाम है, एनिएक किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो यहां आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है आपका ए, बोले तो जॉन मोचली
और जे प्रेशर एकर्ट के द्वारा, जॉन मोचली और कौन, जे प्रेशर एकर्ट के द्वारा क्या किया गया था, एनिएक कंप्यूटर का विकास किया गया था। एनिएक कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया, जॉन मॉचली और जे प्रेशर एकर्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, डेडिकेटेड कंप्यूटर से तात्पर्य क्या है? व्हाट डज डेडिकेटेड कंप्यूटर्स रेफर टू? इसका आंसर रहेगा ए, बोले तो जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया है। क्या है? ओनली एक काम के लिए। डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य पूछा है, तो इसका मतलब जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया हो, जो केवल और केवल एक ही कार्य करता हो, वो वाला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो विच इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर दैट मिमिक्स ब्रेन फंक्शन? इट मींस इसका जो आंसर रहेगा वो देखिए, इसका आंसर बी, बोले तो क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर। इट मींस निम्नलिखित में से कौन से, मतलब मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, ब्रेन की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर है, वो है क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। चलिए, संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा द्वारा विकसित की गई थी। संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा? ये ध्यान रखना है, वॉन न्यूमैन, मतलब जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, वॉन न्यूमैन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? सभी आधुनिक कंप्यूटर डेटा पर कार्य करते हैं, बोले तो डाटा पर कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, पांचवी पीढ़ी के दौरान वीएलएसआई तकनीक को किस रूप में परिवर्तित किया गया था? पांचवी पीढ़ी के दौरान वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इट मींस ड्यूरिंग द फिफ्थ जनरेशन द VLSI technology was transformed into which technology? तो ये आंसर रहेगा ULSI। VLSI को पांचवी पीढ़ी में कहा ट्रांसफर किया गया था, कहा मतलब जो है परिवर्तित किया गया था? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वो था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, यहां अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए अगला, भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहां स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर बेंगलुरु में। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, सॉरी कहां? कलकत्ता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1955 में, 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1955 में जो है स्थापित किया गया था। भारतीय, देखिए क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहां स्थापित किया गया? 1955 में कलकत्ता में। किसके द्वारा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा, बोले तो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। ठीक है, चलिए आगे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष में लॉन्च किया गया? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो ये आपका 1991 में, 1991 में लॉन्च किया गया। चलिए, इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स? तो यहां ध्यान रखना है, माइक्रो कंप्यूटर का आंसर यहां रहेगा डी। उपरोक्त सभी, बोले तो एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन, इसका वजन कम है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, बोले तो ऑल ऑफ द अबव, सभी सभी सभी। ठीक है, क्या है? माइक्रो कंप्यूटर की विशेषताएं, सारी ही माइक्रो कंप्यूटर की विशेषताएं है। चलिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहां देखना है इसका आंसर डी। यहां पर भी डेटा का स्टोरेज भी करता है, स्पीड भी रहती है और डेटा प्रोसेस भी करता है। तो उपयुक्त सभी ये सारी ही कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कौन से कंप्यूटर की, ध्यान, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं? तो ये तीनों ही कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। डेटा स्टोरेज भी करता है, स्पीड भी बढ़ाता है और डेटा का प्रोसेस भी करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा बी। बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या करता है, वो आपका काम करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए भी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिसको हम ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन? बोले तो ये आपको देखना है यहाँ विंडोज, मतलब कहना चाह रहा है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे फिर आ जाइए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की सीमा है, लिमिटेशंस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स? कौन सी इसकी कंप्यूटर की सीमा है? तो सीमा है बुद्धिमत्ता की कमी। बोले तो कंप्यूटर में आईक्यू लेवल नहीं होता है, आईक्यू लेवल 0 होता है, लिमिटेड। ठीक है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस बोले तो बुद्धिमत्ता की कमी। बोले तो आईक्यू लेवल कंप्यूटर का कितना होता है? 0। बोले तो सोचने की जो क्षमता है कंप्यूटर की वो 0 होती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? यहां आपको ध्यान रखना है आंसर बी। बोले तो विंडोज 7, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। इनमें से देखना है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज 7 एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बाकी सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप जिसको आप बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो यहां सी। बोले तो मैक्स फ्रेम नाम का कोई नहीं होता है, कोई भी, मतलब निम्न से कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर के 4 वर्गीकरण होते हैं, उसमें मैक्स फ्रेम नहीं होता है। यहाँ सुपर कंप्यूटर होता है, मिनी फ्रेम होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है और मेन फ्रेम होता है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी मैक्स फ्रेम नहीं होता है। चलिए अगला, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? विच ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, विकल्पों में से इस कथन का उत्तर चुने। तो देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी चीप, सेलेक्ट द आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट। क्या ये सही है या गलत है? ये पूछना चाह रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे सस्ते होते हैं या नहीं होते हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे सस्ते नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में सीपीयू के रूप में किस घटक का उपयोग किया जाता है? Which component was used? Which component was used as the CPU in second generation computers? तो यहां दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में सीपीयू के रूप में किस घटक का उपयोग किया जाता था? तो यहां ध्यान रखना है ट्रांजिस्टर। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर के सीपीयू का जो घटक है वो ट्रांजिस्टर को माना गया है, ट्रांजिस्टर से बनता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, आउटपुट डिवाइस का एक एग्जांपल कौन सा है? एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इज, क्या है? देखिए ऑप्शन सी। सी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण, आउटपुट
यहां ध्यान रखना है प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट है। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं प्रिंटर, प्रिंटर आपका आउटपुट है और ये जो है स्कैनर ये इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट इनपुट और ये ये दो आउटपुट है। दोस्तों ध्यान रखना प्रिंटर और प्लॉटर ये दोनों ही क्या है आउटपुट है। यहां ध्यान रखना है आपको प्रिंटर भी आउटपुट है और प्लॉटर भी आउटपुट है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से स्लो मोशन में करके देखिए आप, इन्हीं में से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय दोस्तों।